हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ से रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज है 6.2। तो जो 6.2 आपकी एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, वो है आपकी पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें उनको आज हम सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन दी फिगर, ये फिगर दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में शो भी करना है, सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, हमें ये दोनों लाइंस पैरेलल भी प्रूव करनी है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, इन दी गिवन फिगर, जो आपका ये फिगर है, इसमें ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन्स ए बी एंड सी डी। कोई दो लाइन है, ए बी और सी डी दो लाइन है, उन दोनों लाइन को कोई एक और लाइन है जिसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, वो इंटरसेक्ट करती है किन्हीं भी दो पॉइंट्स पर। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, एक्स प्लस 50, जो आपका 50 है और जो एक्स है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। एक्स प्लस 50 इक्वल टू 180 होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या यूज़ होगा, लीनियर पेयर, जो आपका सम ऑफ लीनियर पेयर्स है वो आपका यूज़ होगा। क्योंकि आपकी जब कोई दो एंगल का सम 180 और यानी एक लाइन बनाता है, तो उन दोनों का सम 180 होता है। ऐसी लाइन्स को हम, या ऐसे एंगल्स को बोलते हैं हम सम ऑफ लीनियर पेयर्स एंगल। तो यहाँ से 50 को हम क्या करते हैं, उस साइड में लेके जाएंगे, साइड चेंज करेंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, 130 होगी। जब एक्स की वैल्यू 130 है तो वाई इक्वल टू भी 130, क्योंकि ये किस टाइप के एंगल हैं आपके, ये एंगल वाई है, ये एंगल 130 है। और ऐसे जब एक्स की शेप बनती है तो ऐसे एंगल होते हैं आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो वाई की वैल्यू 130 हो गई। इस देयरफॉर, इस प्रकार या इसे हम कह सकते हैं एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई। एक्स और वाई है जो दोनों 130 के इक्वल हैं। और ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। देखो जेड का शेप बना हुआ है ना, तो अल्टरनेट एंगल है। जब आपके ये एंगल अल्टरनेट है, दोनों इक्वल भी हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो ए बी और सी डी होंगे वो क्या होंगी स्टूडेंट्स, पैरेलल होंगी। यानी कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल, यानी इसको थ्योरम भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन दी फिगर, इस फिगर की बात की गई है, ए बी पैरेलल सी डी के है। ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, और सी डी है जो ई एफ के पैरेलल। इसका मतलब ये तीनों जो आपकी लाइंस है एक दूसरे के पैरेलल हैं। और वाई रेशियो जेड दी है, वाई रेशियो जेड कितनी है, 3:7। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो गिवन है हम उसको लिखते हैं। उसके बाद हमने क्या कर लिया, वाई को हमने लेट कर लिया है 3a और जेड को लेट कर लिया है 7a। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लिखोगे आप गिवन रेशियो क्या है, वाई रेशियो जेड है जो वो 3:7 है। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स हम एक और काम कर लेते हैं। जो आपका एक्स एंगल है वो जेड एंगल के इक्वल होगा, यानी आप लिख सकते हो अल्टरनेट एंगल। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एक्स एंगल है और जेड एंगल है, दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे। क्यों, ए बी सी डी के पैरेलल, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी और ई एफ भी पैरेलल होंगे। तो आपका जेड का शेप बना है ना, तो इसका मतलब एक्स और जेड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसके बाद स्टूडेंट देखिए यहाँ पर वाई रेशियो, जेड की जगह हम एक्स रख सकते हैं, तो 3:7 होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेशियो करेंगे। सम ऑफ रेशियो कितना होगा, 3 + 7 = 10 होगा। फिर हमने क्या करना है, वाई एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स इक्वल, जब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स इक्वल, एक्स की जो रेशियो है 7 अपॉन सम ऑफ रेशियो 10 इंटू सम ऑफ एंगल। सम ऑफ एंगल देखिए स्टूडेंट्स, जो आपकी एक्स और वाई एंगल हैं वो इंटीरियर एंगल है। एक्स और वाई एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, 180 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 126। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर दिया है स्टूडेंट्स, और ए बी सी डी के पैरेलल है। ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, और जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, और एंगल दिया है जी ई डी। जी ई डी ये पूरा एंगल दिया है स्टूडेंट 126 डिग्री। हमें फाइंड करना है ए जी ई, एक एंगल तो ये फाइंड करना है हमें, और जी ई एफ एक एंगल ये फाइंड आउट करना है, और एफ जी ई और एक एंगल ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं स्टूडेंट्स, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। उसके बाद जो ए जी ई जो ये एंगल है ये 126 डिग्री का होगा। किसके? जब हम बोल सकते हैं ये जी ई डी, यहाँ पर थोड़ा गलत दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आएगा जी ई डी। तो जी ई डी एंगल की क्या है स्टूडेंट्स? अल्टरनेट है, दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ए जी ई बी कितना होगा? 126 डिग्री होगा। उसके बाद जो जी ई एफ है, इस एंगल को हम क्या कर सकते हैं, जो ये आपका पूरा एंगल है 126, इस एंगल में से हम क्या करेंगे, एफ ई डी जो ये एंगल है 90 का, इसको माइनस कर देंगे। यानी जी ई एफ क्या करेंगे, जी ई डी, जो जी ई डी पूरा एंगल था उसमें से माइनस किया जो डी ई एफ यानी 90 डिग्री का। तो 126 माइनस 90 करें तो कितना मिलेगा? 36 डिग्री। तो हमारे दो एंगल हमें मिल गए। उसके बाद एंगल नंबर 3, यानी कौन सा निकालना हमें निकालना है एफ जी ई, ये एंगल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये पूरा जो एंगल है आपका, इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, ए जी ई और एफ जी ई, इन दोनों एंगल का सम 180, वही सम ऑफ लीनियर पेयर हो गया, स्ट्रेट लाइन बनी हुई है ना। तो ये 126 का है, तो हम क्या करेंगे, एफ जी ई निकालेंगे। तो 180 में से 126 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 54 डिग्री। उसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका फिगर दिया है, ये फिगर दिया है। हम क्या कर लेते हैं, जो पी क्यू है इसके पैरेलल एक आर पॉइंट में को एक लाइन हम पैरेलल ड्रा करते हैं। एक्सटेंड पी क्यू टू वाई, पी क्यू को वाई तक एक्सटेंड किया गया, और एल एम जो आपकी लाइन है वो इस एस टी के पैरेलल ड्रा की गई है। तो ये भी पैरेलल हो गया ना इसकी। तो टी एस एक्स ये 130 का गिवन है, और ये इक्वल होगा क्यू एक्स एस के। तो आप इसकी बजाय स्टूडेंट्स हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं। हमें एंगल फाइंड कौन सा करना है, क्यू आर एक्स, ये एंगल फाइंड करना है। तो आप एक काम कीजिए स्टूडेंट्स, देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे हम लेते हैं एंगल पी क्यू आर, ये एंगल लिया, प्लस क्यू आर एल इक्वल 180 होगा। इंटीरियर एंगल हो गए, सम ऑफ इंटीरियर बोलेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, इस एंगल का हमें पता है 110 है। हम एंगल क्यू आर एल निकालेंगे, तो 180 डिग्री माइनस 110 मत करेंगे तो एंगल क्यू आर एल होगा, जो कितना होगा? 70 डिग्री होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स जो आपका ये पूरा एंगल है, ये किसके इक्वल होगा? 30 डिग्री के। यानी हम लिख सकते हैं SRL, एंगल SRL इक्वल टू एंगल TSR के, इस एंगल के इक्वल है। किस टाइप के एंगल स्टूडेंट्स? ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है ना, अल्टरनेट है ना। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, SRL कितने डिग्री का हो जाएगा? ये भी 130 का हो जाएगा, जब TSR 130 का है। SRL को हम पूरे एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक एंगल होगा आपका QRL प्लस एक एंगल होगा QRS इक्वल टू 130। इस एंगल का हमें पता है स्टूडेंट्स, QRL कितना है? 70 डिग्री है, प्लस एंगल QRS इक्वल कितना होगा? 130।
और एंगल क्यू आर एस की वैल्यू क्या होगी 130, 70 इधर आएगा माइनस होगा, तो क्या मिल जाएगा आपको 60 डिग्री। तो इस प्रकार आप इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जो, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है स्टूडेंट्स, ए बी और सी डी है जो वो पैरेलल हैं, यानी ये देख लीजिए ए बी और सी डी पैरेलल हैं। जो ए पी क्यू है वो 50 डिग्री का है और पी आर डी है जो वो 127 डिग्री है। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए स्टूडेंट्स, जब जो दोनों पैरेलल है तो ए पी क्यू और जो पी क्यू आर है यानी 50 और एक्स दोनों इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल है, एक्स की वैल्यू तो मिल गई। उसके बाद जो ए पी आर है और जो आपका पी आर डी है, ये दोनों एंगल भी अल्टरनेट है। और ए पी आर को देखो, ए पी आर इक्वल टू पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, अल्टरनेट एंगल है। और जो ए पी आर है उसको हम 50 प्लस वाई लिख सकते हैं इक्वल टू 127 लिख सकते हैं। तो वाई की वैल्यू क्या होगी 50 इधर आके माइनस होगा 77 डिग्री। तो एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, वो हमने कर दी। तो आपने क्वेश्चन 5 ही इस एक्सरसाइज से करने हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।